अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एंजाइटी। व्हाट इज़ एंजाइटी, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी एंड फियर। तो सबसे पहले हम एंजाइटी का इंट्रोडक्शन करते हैं कि एंजाइटी होती क्या है, किस वजह से होती है। इंट्रोडक्शन टू एंजाइटी। Anxiety disorder is an unpleasant state that involves combination of complex emotions such as stress and worry. Anxiety is a feeling of uneasiness and worry. एनजाइटी क्या होती है? एनजाइटी एक अनप्लेजेंट स्टेट है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर एक इंसान किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तो वो स्ट्रेस की तरफ मूव करने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका स्ट्रेस सीवियर होने लग जाता है। अगर वो उसका स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा ले रहा है किसी भी चीज़ का, तो बॉडी जो है वो एक डिस्कम्फर्ट लेवल पे चली जाती है। बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करती है, जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होने लग जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक तरीके से उसे सांस नहीं आता है, ठीक है। उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पाल्पिटेशन हो सकती है, वो रेस्टलेसनेस फील करता है। इस तरह एनजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक अनईजी स्टेट होती है, एक अनप्लेजेंट स्टेट होती है। एनजाइटी डिसऑर्डर इज़ दैट इन विच इंडिविजुअल सफ़र फ्रॉम रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स एंड अनकंट्रोल्ड फियर एंड नर्वसनेस। एनजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में क्या होता है कि जो अनवांटेड थिंकिंग है वो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा घूमती रहती है। उनका दिमाग छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन फील करने लग जाता है। उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। मतलब वो अगर जैसे अगर एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम्पल ली जाए, अगर एक बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो ये सोचेगा कि मतलब अगर ये क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया ये आ गया तो क्या होगा, अगर इस तरह अगर ये क्वेश्चन मुझे ना आता हुआ तो क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता है। इस तरह एनजाइटी जो है वो स्ट्रेस की सीवियर स्टेट को कहा जा सकता है। हम चलते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ की तरफ। एनजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ में जो मेजर कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनमें एनजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर्स के। और इसके अलावा अगर मदर या फादर दोनों में से किसी एक को भी एनजाइटी डिसऑर्डर रहा है तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड पे आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एनजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लीड करता है। अगर कोई भी अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट रहा हो, जैसे कि अगर कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा और वो पर्सन उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो वो एनजाइटी की तरफ लीड कर सकता है। सिमिलरली जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं वो भी एनजाइटी करवाते हैं, जैसे कि कोई भी सीरियस ट्रॉमा रहा हो, जैसे किसी भी जानने वाले की जो कि बहुत ज़्यादा अजीज़ हो उसकी डेथ हो जाए। उसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट किसी का हुआ हो, वो एक बहुत ही सीरियस ट्रॉमा होता है। अगर वो किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो वो एनजाइटी की तरफ लीड कर सकता है। अगर वो उसको स्ट्रेस में ले जाए तो वो एनजाइटी की तरफ लीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियरल फैक्टर्स। कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी एनजाइटी की तरफ लीड करते हैं, जैसे कि नेगेटिव एटीट्यूड। अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए तो वो एनजाइटी की तरफ लीड कर सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव थॉट्स की वजह से एनजाइटी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल एंड सब्सटेंस अब्यूज़। कुछ ऐसी मेडिसन होती हैं जो कि एनजाइटी करवा सकती हैं। मतलब अगर पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली उन मेडिसन को यूज़ कर रहा है, अगर किसी वजह से उसकी वो मेडिसन नहीं मिल पा रही तो उसकी वजह से वो एनजाइटी में जा सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए तो वो भी एनजाइटी की तरफ लीड कर सकता है। अब हम देखते हैं वो कौन सी सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्सन एनजाइटी की स्टेट में है।
इन सिम्टम्स में सबसे पहले एक्सेसिव वरी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। नेक्स्ट इंसोम्निया, नींद नहीं आ पाती। एंजाइटी की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। सोचने की जो सलाहियत होती है, जो थिंकिंग होती है उस पर्सन की, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। वो हर टाइम किसी न किसी चीज़ को सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। सिमिलरली हेडिक, मतलब माइंड के कुछ पार्ट्स में, ब्रेन में पेन स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा सोचने की वजह से, जो कि हेडिक करवाता है। इस तरह नोज़िया आ जाता है, मतलब ज़्यादा सोचने की वजह से उसको ऐसे लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फ़ील करता है, उसकी डाइजेशन ठीक तरह नहीं हो पा रही होती, उसे वोमिट फ़ील होती है। और इसी तरह बॉवल मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो कि डायरिया काज करवाती हैं। और वो किसी भी चीज़ से मोटिवेट नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करता है। उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब पाल्पिटेशन होने लग जाती है उसे। देखते हैं कि एंजाइटी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। एंजाइटी के ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी थेरेपीज़ आ जा सकती हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी एंड मेडिकेशन। There are several exercises and actions to help a person cope with milder, more focused or short-term anxiety disorders, including स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, उस स्ट्रेस को कोप किया जाए जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, उसको स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइज टू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, स्पोर्ट नेटवर्क, उस पर्सन को सपोर्ट किया जाए। एक्सरसाइजेज में योगा आ जाता है, ठीक है, म्यूज़िक सुनना या ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है, इसके अलावा स्विमिंग हो सकती हैं। ये सब चीज़ें स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं। अगर पर्सन की अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाए, उसको बताया जाए, उसको इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाए, उसको ये बताया जाए कि मतलब स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसको सारी टेक्निक्स बताई जाए, उसकी अच्छे से काउंसलिंग की जाए, तो वो भी स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है, वो भी एंजाइटी को कम कर सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसन्स हैं जो एंजाइटी को कोप कर सकती हैं। उनमें एंटी डिप्रेसेंट्स आ सकते हैं, बेंजोडाइज़पाइन्स आ सकते हैं, ट्राईसाइक्लिक आ सकती है, बीटा ब्लॉकर्स आ सकते हैं। इनको यूज़ करके एंजाइटी को मैनेज किया जा सकता है। हाउ टू प्रिवेंट एंजाइटी? Take the following steps to help moderate anxious emotions. Reduce intake of caffeine, tea, cola and chocolate. अगर कोई पर्सन एनजाइटी की स्टेट में है तो वो इन सब चीज़ों का इंटेक कम कर दे, क्योंकि ये एनजाइटी की तरफ लीड करती हैं। इसके अलावा जो हर्बल रेमेडीज़ हैं या ओवर द काउंटर या कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, कोई मेडिसिन यूज़ की जा रही है, तो वो एनजाइटी के सिम्टम्स को वर्स कर सकती हैं। लिहाजा फार्मासिस्ट से हेल्प ली जाए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, कोई भी हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करने से पहले फार्मासिस्ट से बात की जाए। उसके बाद अपनी हेल्दी लाइफ या हेल्दी डाइट को मेंटेन किया जाए, मतलब ग्रीनिश वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको यूज़ किया जाए। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, अपनी एक स्लीप पैटर्न बनाया जाए, रेगुलर स्लीप पैटर्न बनाया जाए, जो कि एंजाइटी को कोप कर सकता है। इसके अलावा अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स जो होती हैं उनको अवॉइड किया जाए। इस तरीके से एंजाइटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है।